नहीं जी सकती हूँ कृष्ण, आप मुझे छोड़ के मत जाओ। भगवान मैया जसोदा को झूठी दिलासा दे रहे हैं। मैया, अरे ओ जसोदा मैया, मैया मैं कल के दिन जाऊंगो और परसों के दिन मैया पक्को वापस आ जाऊंगा। मैया ने बड़ी सुंदर बात कही, कान्हा कि पत्ता टूटा डाल से और ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिले दूर पड़ेंगे जाए। हे कृष्ण, जिस वृक्ष पर पत्ता लगा हुआ होता है ना, जब वो टूट के नीचे गिर जाता है उसे भी हवा उड़ा के ले जाती है। वो उस वृक्ष के नीचे नहीं समाता है वो पत्ता। पत्ता टूटा डालते और ले गई पवन उड़ा है, उसे भी हवा उड़ा के ले जाती है। और अब के बिछड़े कब मिले दूर पड़ेंगे जाए। जो वृक्ष से पत्ता टूट के गिर जाता है और उसे भी हवा उड़ा के ले जाती, वो कभी नहीं मिलता है। वही इंसान का संबंध है, मनुष्य का संबंध है। ये बेटा बेटी भाई बहन, ये एक पानी का बबूला है, फूल रहा है, सब संबंध बना रखे। ऐसी हवा आती है कि वो बिल्कुल मिट जाता है, फिर पता नहीं वो कहाँ जाता है। हे कान्हा, हे गोपाल, मेरे कृष्ण तू मुझे छोड़ के मत जा। मेरे कान्हा लाला, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती हूँ। मेरे कृष्ण तू मुझे छोड़ करके मत जा। मैया ऐसी फूट फूट के रोने लग रही है, विरह कातर होकर के रो रही है। कान्हा अपनी मैया को समझा रहे हैं, मैया, अरे जसोदा मैया, मैया तू काई को रोवे लग रही है। मैया कहने लगी, कान्हा, जिस माँ का बेटा जुदा होता है ना, वो माँ जानती है कि पुत्र से जुदा होने का कष्ट क्या होता है। कान्हा, तू तो भगवान है, मैं तुझे नहीं रोक सकती हूँ। कृष्ण, मेरी कहाँ हिम्मत जो मैं भगवान को रोक सकूं। मगर गोपाल, तेरे बगैर मुझ पे जिया नहीं जाएगा। कान्हा, मेरे अंदर इतना साहस नहीं जो मैं तुझे रोक सकूं। मगर गोपाल, अगर तू लाला मुझे छोड़ के जा रहा हो ना, मगर तेरी जो ये जसोदा मैया है ना कान्हा, तेरी ये जसोदा मैया दोबारा नहीं मिलेगी। कृष्ण, तू मुझे छोड़ करके मत जा। मैया को पूरी रात हो गई कन्हैया को समझाते समझाते। ऐसी प्रातः काल हुई, ऐसा दिन निकला, कृष्ण बलराम दोनों तैयार हो जाते हैं। ऐसे समझ लो जसोदा मैया का सब कुछ उजड़ के जा रहा है। ऐसी पागल हो गई वो जसोदा मैया। भगवान समझाते हैं, मगर कहते हैं ना, प्रेम करने वाले की कभी समझ में नहीं आता है। उसे तो कृष्ण प्रेम की चाहत लग गई, और जब वो प्रेम हमको छोड़ के जा रहा है तो कैसे जिएंगे उसके बगैर। ऐसी पागल हो गई थी वो मैया। ब्रज की गोपियों को पता चला कि कान्हा हमें छोड़ करके जा रहा है, क्योंकि वो प्यार करती थी, मेरे कृष्ण से सच्चा प्रेम करती थी। सुबह 4 बजे मैया जसोदा के घर पर आ गई
उनको रात में पता चला कि कोई अक्रूर क्रूर बन करके आया है जो हमारे कान्हा को चुरा के ले जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष 56 दिन के हो जाते और आज मैया जसोदा से विदा होके जा रहे हैं। वो जसोदा ऐसी पागल हो गई कि मेरा ना सब कुछ उजड़ गया। मैया रो रो करके देख रही है और कान्हा ऐसा निष्ठुर हो गया। भगवान मैया जसोदा के सामने से निकल के जा रहे हैं। मैया कहने लगी कान्हा, अरे मेरे कान्हा। कृष्ण मोते मैया मैया कह के कौन बोले करे वो, कान्हा तेने मोए इतनो प्यार दियो। मैया 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 मेरे कृष्ण, अब मोते मैया मैया कौन कहवे गो। भगवान श्री कृष्ण अपने हृदय पर पत्थर रख करके भगवान सीधे जा रहे हैं। गोपी इतना प्रेम करती थी मेरे कान्हा से, इतना प्रेम करती बहुत ज्यादा। और गोपी जब कृष्ण के गोपियों के सामने जब भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं नीचे को नार करके, तो गोपी कहने लगी, रे विधाता तू कैसा विधाता है। सभी गोपी कहने लगी, अरे विधाता आप कैसे विधाता हो। हे विधाता तुम्हारे हृदय में क्या करुणा नहीं है क्या है। हे विधाता क्या तुम्हारे हृदय में करुणा नहीं है क्या। हे गोविंद पहले आप हमसे प्रेम करते हो, पहले आप हमको अपना बना लेते हो, और कान्हा जब हम आपके बन जाते हैं आप हमको छोड़ करके जा रही क्यों। हे गोपाल हम आपके बगैर कैसे जिएंगे। हे विधाता हम आपके बगैर कैसे जिएंगे। कान्हा आप हमको छोड़ करके मत जाओ। मगर गोपी विरह कातर होकर के भगवान से प्रार्थना करती है। गोपी विरह कातर होकर के भगवान से प्रार्थना करती है कि हे कृष्ण आप हमको छोड़ करके मत जाओ, हम आपके बगैर कैसे जिएंगे। कान्हा आप हमको छोड़ करके मत जाओ। मगर भगवान गोपियों को समझा रहे, मगर गोपियों के समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो प्रेम दीवानी है और प्रेम दीवाने सिर्फ प्रेम की भाषा ही जानते, कुछ भी नहीं जानते। हेलो बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है। ताली बजाते रहो सभी। कन्हैया हर घड़ी मुझको तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन रुलाती है, मुझे तुम्हारी याद आती है।
तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है। तुम्हारी याद में मोहन न हमको नींद आती है। ये दुनिया की चमक प्यारे हमें ना सुहाती है। ये दुनिया की चमक प्यारे हमें अब ना सुहाती है। मेरे दिल से मेरे मरहम सदा इतनी सी आती है। मेरे दिल से मेरे मोहन सदा इतनी सी आती है। कन्हैया की मैं हूँ जोगर, कन्हैया की मैं हूँ जोगर, मुझे इतना बताती है। मुझे तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। ताली बजाओ सभी। हरि बोल। जो कुछ भी था दिया तुमने, दया कर दो मेरे मोहन। तुम ही दाता कहते हो, दया कर दो मेरे मोहन। तुम ही दाता कहते हो। नैनों में नीर है मेरे, मुझे कितना रुलाते हो। नैनों में नीर है मेरे, मुझे इतना रुलाते हो। चले आवो मेरे मोहन, तड़प अब सह न पाए हैं। मेरी सांसों की यादों ने तुम्हारी महिमा गाई है। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी याद आती है, मुझे मोहन सताते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। बैठ गए। न जाने वृंदावन को किसकी नजर लग गई। न जाने वृंदावन को किसकी नजर लग गई। आज भगवान विदा होके जा रहे हैं तो अक्रूर जी महाराज सोचने लगे, हे भगवान, ये वृंदावन के लोग कितना प्रेम करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि राजा कंस इन बच्चों को खत्म कर दे। पूरा वृंदावन क्या कहेगा, रे अक्रूर, तू कैसा हमारे वृंदावन में क्रूर बन करके आया, जो हमारे कान्हा को हमारी नजरों से दूर कर दिया। अक्रूर घबरा गया। कन्हैया मन मन में सोच रहा, हमारे चाचा हुए डर लग रहा, मगर जो नहीं पता जी कन्हैया बैठो का छोटो सो कन्हैया ना है,
वो मानव समझ रहा। भगवान ने उस रास्ते में भी लीला दिखाई थी क्या, कि भगवान श्री कृष्ण अपने चाचा से कहने लगे कि आप ऐसा करो, जमुना जल में स्नान कर लो। जब जमुना मैया में अक्रूर जी महाराज ने अपने वस्त्र खोले और वस्त्र खोल के उस जमुना मैया में गए थे, उस जमुना मैया में गए थे, तो जब पहली डुबकी लगाई थी तो जो कान्हा रथ में बैठ कर के मुस्कुरा रहा था ना, जब पहली डुबकी लगाई तो जमुना जल में देखा वही भगवान श्री कृष्ण 1000 फन वाले सांप पर भगवान शयन कर रहे हैं। भगवान के पीले वस्त्र हैं, गले में वैजंती माला है, बड़ा सौंदर्य मेरे प्रभु का रूप लग रहा है। अक्रूर एकदम आश्चर्य में पड़ गया, अरे कृष्ण, और यहाँ जमुना जल से बाहर देखा तो वही कृष्ण रथ में बैठा है, और दूसरी डुबकी लगा के देखा तो मुरली वाला वही जो हजारों फन वाले सर्प पर भगवान सृष्टि का चिंतन कर रहे हैं। भगवान अक्रूर जी महाराज समझ गए, जी मेरे रथ में बैठो ही छोटो सो कन्हैया ना, ये स्वयं भगवान है। कंस तू क्या मारेगा भगवान को? रथ को लेकर के चल दिए, मथुरा में पहुंच गए। कन्हैया कहने लगे, चाचा जी ऐसा करो, आप इस रथ को ले जाओ, हम पैदल पैदल आएंगे। कैसे आएंगे हम? पैदल पैदल। अच्छा एक बात बोलूं, भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में मथुरा में जब पहुंचे थे, सब लोगों को पता चला कि मैया जसोदा के लाला आ गए, तो सभी ने फूलों की वर्षा करी थी कि हे कृष्ण स्वागत है, आप इस मथुरा की नगरी में पहुंचे, हे गोपाल आपको चरण वंदन करते। सबने फूलों की बारिश करी थी आज। एक बात बोलूं, कन्हैया के साथ 2-4 ग्वाल वाले भी आए थे। अब वृंदावन के जो ब्रजवासी हैं, लत्ता कपड़ा जो पहरे ना, बड़े चटक मटक के पहरे। हाँ, अब ग्वाल वाल ने तो चटक मटक के कपड़ा नहीं पहन रखे। अब ग्वाल वाले कन्हैया ते कह रहे कि लाला कन्हैया, हमें ना पतोई, हमारो इतनी जोर को स्वागत होगो मथुरा में। अरे गेल में इतनी जोर को स्वागत है रो, तो मामा के पास कितने बड़ा स्वागत होगो। अब कन्हैया कैसे कह दे, कन्हैया कैसे कह दे, कन्हैया कैसे कह दे कि मामा के पास तो डंडा पड़ेंगे। ग्वाल वाले कह रहे, लाला हमारो गेल में इतनी जोर को स्वागत है रो, तो मामा के पास कितनी जोर को स्वागत होगो। कन्हैया कह रहा, मामा के पास तो दारी की अगरबत्ती लगाई की पूजा होगी हमारी। ग्वाल वाले कहने लगे, लाला तेने हमते पहली क्यों ना बताई, हम नए कपड़ा पहन के, हम तो मलुक बन के, हम तो बुरे सुरे से बन के आएंगे। ग्वाल वाले कह रहे, लाला भैया पहले तू हमारे काजी कपड़न को इंतजाम कर रहा। सुनो, भगवान सबसे पहले मथुरा में पता कहाँ गए थे? धोबी घाट पर। धोबी घाट पर गए, और धोबी घाट पर जाकर के एक धोबी था, वो राम का नाम तो बिल्कुल नहीं लेता था। कन्हैया भाई धोबी के पास पहुंच गए। कन्हैया कह रो, अजी मामा जी राम राम। भाई गांव के, पूरे गांव के नंसार में सब मामा ही तो लगेंगे, जवान आदमी और जवान माताएं।
कन्हैया कह रो अजी मामा जी राम राम। धोबी सोच रो आज मोते मामा कहवे बारो को आएगो। पीछे को मुड़ के देखो तो टेढ़ी टांग वारो कन्हैया ठाड़ो जी। हाँ बड़ो मलूक लग रो। कहने लगा हाँ ठीक है बताओ कैसे आए। राम राम नहीं लेने को क्यों राम का नाम उससे पसंद नहीं था। कन्हैया कह रो मामा हमारे पास ना कपड़ा ना है पहरवे को, 1 घंटा को दे दो ना कपड़ा उधार, तुम्हारे कपड़ा ने बाद में उतार के चले जाएंगे हैं। धोबी कहने लगा आपको पता है ये कपड़े किसके? यहाँ मथुरा का बहुत बड़ा राजा है कंस महाराज के कपड़े हैं। कन्हैया कह रहा मामा का तो फ्री में कह रहे हैं। अरे हम तो भाई कंस के भांजे। आप कंस के भांजे बना? अरे मेरो नाम कन्हैया है और पीछे बलराम भैया ठाड़ो है। धोबी कहने लग रहा आप वही कृष्ण बलराम है क्या जिन्होंने अकासुर बकासुर धैनकासुर कागासुर ऐसे राक्षस मारे? कन्हैया करो ठीक है मामा जी पहचान लिए, वही कन्हैया हूं मैं। अब राजा कंस ने तो डंका बजा रखो, कोई मेरे काले मार देगो तो बहुत धन दूंगो। धोबी सोच रहे यादारी के तो मैं एकलो ही मार दूंगो कन्हैया है। हाँ यही ते डर रे। सुनो धोबी भगवान को गाली देने लग गया। धोबी कहने लगा या तो दारी के मैं अकेलो ही मार दूंगा। सुनो वो ना भगवान को गाली देने लग गया था। अरे ग्वारिया गमारिया गैया चराने वालों इन इतने सुंदर कपड़ों को पहनोगे तुम, तुम्हें कपड़ा नहीं तुम्हें डंडा दूंगा तुम्हें। भगवान को गाली देने लग गया और भगवान के पीछे डंडा लेके भगने लग गया। एक छोटा सा ग्वाल वाले कहने लगो, एक छोटा सा ग्वाल वाले कहने लगो अरे काना। कन्हैया करो हाँ वानी के बेन आतन ने दिखा दे तेने जिन आतन ते पूत ना मारी। बतो कन्हैया ने कहा करो वाह धोबी के एक जोर ते थप्पड़ मारो सोई ये कहीं में गोविंदाय नमो नमः हो गया। एक ही थप्पड़ में धोबी को उद्धार कर दिया भगवान ने। अच्छा एक बात बोलूं सुनो, हमारो कन्हैया तो छोटो सो, अब राजा कंस तो लंबाई में बहुत बड़ो। जब कन्हैया ने और ग्वाल बालन ने श्रीमान जी ने जब कपड़ा पहरे ना, वे जो बड़े बड़े कपड़ा पहरे का ही जब गैल में चलवे लग रहे ना तो गैल साफ करने की जरूरत ही ना है, क्योंकि बिन के कपड़न के बाजू में 4-4 हाथ नीचे को लटक रही खिंचती हुई जा रही। जब गैल में श्रीमान जी चल रहे तो गैल साफ करने की जरूरत ना है जी, गैल तो अपने आप साफ हेमती जा रही है। कछु छोटे मोटे ग्वाल वाल थे ऊपर करके चल रहे पर पैरों ने मेट जगह लुढ़क पुढ़क खा जाए। ग्वाल वाल कह रहे लाला हम तो पहले मलूक लग रहे अब तो और ज्यादा बुरे सुरे से लग रहे। भैया भाई कछु ना कछु इंतजाम करना पड़ेगा, ये तो और ज्यादा ही गेटअप खराब हो गया अपना। तो सुनो भगवान दूसरी बार कहाँ गए? एक दर्जी के पास गए और दर्जी भगवान का बड़ा परम भक्त था। दर्जी ने मेरे कान्हा की झांकी को पहचाना और भगवान कहने लगे अरे ओ भैया दर्जी के हमारे पास ना कपड़ा ना है पहरवे को, भैया आप हमारे कपड़ा ने मलुक बना दो ना। उसी दर्जी ने क्या किया, वही कपड़े काट पीट करके मेरे कृष्ण के नाप के बनाए। भगवान कहने लगे भैया दर्जी के तेरो कहा मोल भयो इन कपड़न को? भाई कपड़ा बनाए। वो कहने लगा कि हे गोविंद आज मैंने ये कपड़े काट पीट करके अच्छे सुंदर बना दिए। हे गोपाल एक दिन मैं भी तुम्हारे द्वार पर आऊंगा। हे कृष्ण चाहे मेरी कैसे भी नैया पार लगाना, मैं तेरे द्वार पर आऊं तो तेरा भजन करता हुआ आऊं, ऐसा आशीर्वाद दे प्रभु। भगवान ने तथास्तु कह दिया, क्योंकि वो भगवान की झांकी को पहचान गया।
भगवान कहने लगे ग्वाल वालन ते लाला, अब देखिए हम मलूक लग रहे कि ना लग रहे। बन के भैया मलूक तो लग रहे हैं, पर एक चीज की कमी रह गई है। काय की पतो के नहीं? बताओ का? कन्हैया कह रो लाला नेक सो हमारे माथे पे लग जाए। कहा चंदन, मेरे कान्हा को चंदन बहुत प्रिय लगता है। अच्छा सुनो, जो कृष्ण दीवाने होते हैं ना, उनको हमेशा माथे पे चंदन लगाना चाहिए। अब आप में से तो काऊ ने लगाई ना राखो, एक दो मैया ने लगा राखो। कहते हैं कि पतिव्रता जो स्त्री होती है, पतिव्रता जो नारी होती है, वो अपने मस्तक पर हमेशा बिंदी लगा के रखती है। रखती है कि नहीं रखती है? ये पहचान होती है। अपने स्वामी जी के नाम की बिंदी लगा रखी है, मगर कहते कन्हैया के नाम की काऊ ने बिंदी लगाई है। आप कहते हैं कि हम कृष्ण को चाहने वाले, हम कृष्ण से प्रेम करने वाले, कृष्ण के नाम की बिंदी पता है क्या होती है? माथे पर हमेशा चंदन लगाना चाहिए। वो कृष्ण दीवाने होते हैं। गले में तुलसी की माला पहनते हैं। तुलसी की माला ना हो तो माथे पर हमेशा चंदन लगाना चाहिए। एक बार जोड़ते बोलो, ऐसे ना, एक बार और बोलना पड़ेगा। तो कृष्ण दीवाने जो होते हैं, उनको हमेशा अपने माथे पर हमेशा चंदन लगा के रखो। कौन कौन लगाए करेंगे? आज तो नियम बना लो, हाथ ऊपर करके बताओ। कछु तो लगा, अच्छा आपने लगाए करेंगे, लगाए करेंगे का? अच्छा कछु तो झूठो को हाथ उठा रहे ले, एहसान तो कर ही दे। हाँ पीछे लगा में चना लगा, महाराज कौन सो देख व्यार और रोज है? हाँ एक बार जोर से बोलो। तो भगवान से ग्वाल वाल करे लाला, हमारे माथे पे 100 चंदन लग जावे ना, फिर तो हम बहुत मलूक लगेंगे भैया। कन्हैया कह रो चिंता काई को करे। देखो एक कुब्जा नाम की स्त्री थी। कौन थी? कुब्जा। कुब्जा किसे कहते हैं? कुब्जा जो स्त्री थी, वो ना रूप की काली थी और उसके बड़े बड़े दांत थे। रूप की काली थी, बड़े बड़े उसके दांत थे, और बड़े बड़े उसके दांत थे, रूप की काली थी। उसको दुनिया कुबड़ी कहती थी। कुबड़ी पता है किसे कहते हैं? जो सबसे ज्यादा रूप का गंदा होता है। हर प्राणी उसके पीछे हंसते थे, अरे देखो देखो कुबड़ी जा रही है, अरे देखो देखो कुबड़ी जा रही है। तो कुब्जा के रूप को देख करके दुनिया हंसती थी। देखो पांडाल के पीछे की साइड में बैठे, आगे को नहीं, उधर की साइड में बैठ ले। हाँ दुनिया कुबड़ी कहती थी। अब दुनिया कुबड़ी कहती थी तो कुब्जा क्या करती थी? हमेशा घूमट लगा के रखती थी ताकि मुझे कोई देख करके हंसे नहीं। मगर कुब्जा राजा कंस के लिए हमेशा चंदन लेके जाती थी। कुब्जा का ये नियम था। कुब्जा राजा कंस के लिए चंदन लेकर के जाती थी। जब कुब्जा चंदन लेकर के जाती थी तो भगवान उसी कुब्जा के पीछे पीछे दौड़े दौड़े जा रहे, और भगवान कह रहे हैं कुब्जा से, अरे सुंदरी, अरे सुंदरी, हे सुंदरी आप हमारी बात सुनो ना, हे सुंदरी आप हमारी बात सुनो। कुब्जा सोचने लगी, मुझसे हर आदमी कुबड़ी कहता है, आज मुझसे सुंदरी कहने वाला कौन आ गया?
पीछे को मुड़ के देखा तो बहुत सुंदर एक बालक खड़ा हुआ है, सर पर मोर मुकुट है, गले में वैजंती माला है, बड़ा सुंदर लग रहा है। कुब्जा की आंखों से नीर बहने लग गया और कुब्जा कहने लगी भगवान से कि अरे लाला, आप मुझसे सुंदरी क्यों कह रहे हो? अरे मेरा रूप काला है, मेरे बड़े बड़े दांत हैं, मैं 3 जगह से टेढ़ी हूं। लाला, आप मेरा क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? तो भगवान मुस्कुरा करके कहने लगा कि हे देवी, मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रहा, आपका मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, आपको मैं सुंदरी ही कह रहा हूं। अरे रूप कभी सुंदर नहीं होता है जी। इस काया को देखना, इसमें जरा सा ब्लेड लगा के देखना, सबसे ज्यादा गंदा तो ये रूप है। ये रूप ना सुंदर है और ना गंदा है। जिसका मन अच्छा है, जिसका मन पवित्र है, जिसकी भावनाएं सुंदर है, हे देवी, मैं उसको सुंदरी कहता हूं, उस प्राणी को सुंदर कहता हूं। देवी, आपका मन अच्छा है, आपका मन पवित्र है। देवी, इसी कारण मैं सुंदरी कह रहा हूं। कुब्जा सोचने लगी, छोटा सा लाला बात ऐसी कर रहा है देवताओं जैसी, कहीं ऐसा तो नहीं कृष्ण ही आ गया हो। मैं आपको एक बात नित्य प्रतिदिन बताता हूं, एक बार भगवान सबके द्वार पर आते हैं, एक बार भगवान सबके द्वार पर आता है मेरा मुरली वाला, सबको मिलता है। पर पता नहीं मेरा कान्हा किसी के घर पर पागल बन के आ जाता है, मेरा कृष्ण किसी के घर पर ना साधु बन के आ जाए, न जाने किस ब्राह्मण के रूप में आ जाए, मेरा कृष्ण सबके घर पर जाता है। मगर एक बात बोलो, जो इन नेत्रों से पहचान लेता है तो वो भव सागर से पार हो जाता है। और बहुत मनुष्य ऐसे हैं, आए हुए अच्छे समय को अपने हाथों से अपने नेत्रों के सामने ही ठुकरा देते कि ना जाने किस भेष में मेरो नारायण मिल जा। मेरा कान्हा, मेरा गोपाल सबके पास आता है, कोई पहचान लेता, कोई नहीं पहचान। मेरे मुरली वाले की ना लीला बड़ी अजब निराली है। मेरा कृष्ण कब किसे राजा बना दे और कब किसे भिखारी बना दे, ये वक्त का पता ही नहीं चलता है। समय की जो हवा है वो एक जैसी नहीं चलती है। कुब्जा ने क्या किया? कुब्जा ने क्या किया? भगवान कहने लगे, हे देवी, आपके हाथ में जो कटोरी है, आप हमारे नेक 100 चंदन लगा दो ना। तो कुब्जा ने बड़े भाव से मेरे प्रभु के चंदन लगाया। भगवान बड़े गदगद हो गए। भगवान सोचने लगे, कुब्जा आप रूप से बड़ी दुखी है क्योंकि दुनिया हंसती है। चिंता मत करो, इस हंसी को हम जरूर सुधारेंगे। भगवान ने बुद्धो का करो, उसके पैर के अंगूठे पर भगवान ने पैर रखा, उनके चेहरे को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर को खींचा था। वही कुब्जा सुंदरी से महासुंदरी बन जाती है।
मेरी टेढ़ी टांग वाले कन्हैया की लीला परंपार है। अच्छा देखो, आज एक मैया कहने लग रही, महाराज आपने एक भजन सुनाया तो